सभी छात्राध्यापिकाओं को नमस्कार। मैं नरेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान। आज हम तर्क संग्रह का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तर्क संग्रह और उसके रचयिता का परिचय जानेंगे। जिस ग्रंथ में तर्क का संग्रह हो उसे तर्क संग्रह कहते हैं। तर्क शब्द के कई अर्थ हैं। तर्क धातु से अच प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग में तर्क शब्द बनता है। इसके अर्थ होते हैं कल्पना, अनुमान, युक्ति, वाद विवाद, संदेह, न्यायशास्त्र, आकांक्षा, कारण आदि। तर्क विद्या स्त्रीलिंग का शब्द है जिसका अर्थ होता है न्यायशास्त्र। तर्कशास्त्र नपुंसकलिंग का शब्द है जिसका आशय है वह शास्त्र जिसमें तर्क के नियम, सिद्धांत आदि निरूपित हो। गौतम और कणाद इसके प्रधान आचार्य माने जाते हैं। इस ग्रंथ के संदर्भ में तर्क का अर्थ है तर्कन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्का। तर्क अर्थात जिसका विवेचन किया जाता है वे द्रव्य सप्त पदार्थ हैं। कणाद के अनुसार 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, विशेष, सामान्य और अभाव। अब सबसे पहले ग्रंथ की शुरुआत करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। किसी भी रचना की निर्विघ्न शांति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। इसमें इष्ट देव की स्तुति होती है तथा रचनाकार द्वारा अपने ग्रंथ का प्रयोजन भी प्रस्तुत किया जाता है। यह प्राचीन काल से ही एक शिष्टाचार रहा है और प्राय सभी ग्रंथकारों ने किया है, चाहे वे नाटककार हो या महाकाव्यकार हो, गद्यकार हो या दार्शनिक। अन्नम भट्ट ने इस ग्रंथ के अतिरिक्त इसी पर दीपिका नामक टीका भी लिखी है। वस्तुतः अन्नम भट्ट न्याय वैशेषिक के उस युग में हुए थे जब इन दोनों न्याय और वैशेषिक दर्शनों के प्रतिपादन की शैली बहुत क्लिष्ट थी तथा कोई भी जिज्ञासु पाठक अवच्छेदक के जाल में उलझी हुई भाषा के चक्कर में फंस जाता था। वह अपने विषय बोध से भटकता रहता था। अन्नम भट्ट ने अपने ग्रंथ में ऐसी जटिल पदावली पूर्ण शैली का तनिक भी प्रयोग नहीं किया। उनका लक्ष्य तो बालानां सुखबोधाय था। अतः बाल बुद्धि लोगों के सुखबोध का ध्यान रखने वाले इस दार्शनिक अन्नम भट्ट ने समास रहित छोटे छोटे पदों वाले वाक्यों का प्रयोग कर अधिक से अधिक स्पष्टता को प्राथमिकता दी है। तो अब हम श्लोक पढ़ते हैं। निधाय रिद्धि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। इसका अन्वय के साथ अर्थ देखते हैं। विश्वेशम रिद्धि निधाय गुरुवंदनम विधाय बालानां सुखबोधाय
मया तर्क संग्रह क्रियते। इसका अर्थ है निधाय अर्थात रख कर, हृदय में विश्वेशम संसार के स्वामी शंकर को विधाय करके, गुरु वंदनम गुरु की वंदना को, बालानाम बालकों के या अल्प बुद्धि वालों के सुख बोधाय आसानी से ज्ञान के लिए क्रियते किया जा रहा है, मेरे द्वारा रचा जा रहा है तर्क संग्रह नामक ग्रंथ। अब इसका अर्थ देखते हैं कि संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान शिव को हृदय में धारण कर अर्थात स्मरण कर और अपने ज्ञानदाता गुरु का अभिवादन करते हुए मैं बालकों को सुख से बोध कराने के लिए तर्क संग्रह नामक ग्रंथ को बनाता हूँ अर्थात लिखता हूँ। विशेष व्याख्या में हम इसकी देखते हैं कि इस पद में आए विश्वेशम का अर्थ है संसार के स्वामी का आशय भगवान विष्णु और शंकर दोनों से हैं, किंतु श्रीमद् भागवत की विद्या कामस्तु गिरीशम सूक्ति के अनुसार विद्या के दाता देव के रूप में शिव को ही मान्यता दी है। फिर अन्नम भट्ट ने अपनी दीपिका टीका में भी लिखा है कि विश्वेश्वरम सांब मूर्ति प्रणिपत्ते अर्थात विश्वेश्वर शिव की मूर्ति को प्रणाम करके यहाँ सांब शिव का नामांतर है। ऐसे शिव का अंतःकरण में स्मरण कर ग्रंथ रचना का उपक्रम किया गया है। इससे अन्नम भट्ट का सेव होना भी व्यक्त होता है। इस ग्रंथ का अधिकारी है बाल अर्थात वह जो न तो सर्वथा शिशु है और न सर्वथा प्रौढ़ है। इस व्याख्या के अनुसार बाला नाम का अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से हैं जो व्याकरण, साहित्य, कोश आदि के ज्ञान से युक्त तो है किंतु न्याय शास्त्र को न जानते हो। दर्शन शास्त्र जिससे सत्य और असत्य आदि की सम्यक विवेचना होती है, उसके अध्ययन से आत्यंतिक सुख अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का उपाय ज्ञात हो जाता है। न्याय शास्त्र में पदार्थों का तात्विक विवेचन है, अतः उसके अध्ययन से सांसारिक पदार्थों की अनित्यता का बोध हो जाता है और यथार्थ सत्य परमात्मा की प्राप्ति में आस्था उत्पन्न होती है। अतः यहाँ सुख बोधाय का अर्थ पदार्थ विद्या, तर्क विद्या के अध्ययन से मोक्ष ज्ञान कराना ही इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य है।